Okay, so this is the third property of indifference curve. Higher IC gives higher level of satisfaction या higher satisfaction. That means इसका मतलब है higher IC. That means क्या है कि हमारे पास एक से ज़्यादा indifference curves होते होंगे, ठीक है, उसे हम कहते हैं indifference set. Okay, the group of indifference curves is called indifference set. ठीक है, जब हम एक ही ग्राफ में एक से ज़्यादा इंडिफरेंस कर्व्स बनाते हैं तो उसे हम कहते हैं इंडिफरेंस सेट. जैसे ये एक ग्राफ है, ठीक है, दो एक्सेस हम लेके चल रहे हैं, ओ एक्स एंड ओ वाई. एक कमोडिटी पी मैं ओ एक्स एक्सेस पे लेके चल रहा हूँ, दूसरी कमोडिटी का नाम हमने दिया है क्यू, जो कि मैं ओ वाई एक्सेस पे दिखाऊंगा. ठीक है, आईसी हमें पता है कन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन होता है, तो कुछ इस तरीके का बनता है. दिस इज आईसी 1, आईसी 2, आईसी 3. ठीक है, तीन इंडिफरेंस कर्व मैंने एक ही ग्राफ पे दिखाए हैं. ठीक है, क्लियर. तो इस ग्राफ को हम कहेंगे इंडिफरेंस सेट. द ग्रुप ऑफ इंडिफरेंस कर्व्स इज कॉल्ड इंडिफरेंस सेट. ठीक है, इसे हम इंडिफरेंस सेट कहेंगे. क्लियर. सेकंड थिंग प्रॉपर्टी पे आते हैं, वो कहता है हायर आईसी गिव्स हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन. ठीक है, यहाँ पे देखो आईसी 1 से हायर आईसी कौन सा है, आईसी 2 ऊपर है ना, उससे आईसी 2 से हायर है आईसी 3. ठीक है, सो दैट मीन्स आईसी 1 के किसी भी पॉइंट पे जो सेटिस्फैक्शन मिल रही होगी उससे ज्यादा सेटिस्फैक्शन आईसी 2 के पॉइंट के ऊपर होगी. ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने आईसी 1 पे पॉइंट लिया है ए, पॉइंट ए ऑन आईसी 1. ओके, सो एक पॉइंट पे कॉम्बिनेशन हम दिखाते हैं, मतलब वो दो कमोडिटीज कंज्यूम कर रहा है, राइट. एक कंज्यूमर एक साथ दो कमोडिटीज कंज्यूम कर रहा है. ठीक है, तो दोनों की कुछ ना कुछ यूनिट वो एक साथ कंज्यूम कर रहा होगा. ठीक है, तो पॉइंट ए को मैं ओ वाई एक्सिस से मैच कराता हूँ और ओ एक्स एक्सिस तक मैं स्ट्रेच करके लाया. ठीक है, ओके, तो द कॉम्बिनेशन पॉइंट ए पे भी कॉम्बिनेशन है, दैट मीन्स कुछ यूनिट कमोडिटी क्यू की वो कंज्यूम कर रहा है इस पॉइंट ए पे, और कुछ यूनिट कमोडिटी सी की, जैसे 4 यूनिट कमोडिटी क्यू की और 2 यूनिट कमोडिटी पी की वो कंज्यूम कर रहा है. ठीक है, तो कॉम्बिनेशन हो गया 4 2 एट पॉइंट ए. ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि हायर आईसी वुड गिव हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन. हायर आईसी जो है हायर सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करेगा. तो इसी पॉइंट को अगर मैं ड्रैग करके आईसी 2 पे लेता हूँ, ठीक है, तो पैरेलली जाएगा, ये आ गया यहाँ पे, इसको मैंने नाम दे दिया है A1. ठीक है, मैंने पॉइंट ए को ही ड्रैग करके दूसरे आईसी पे शिफ्ट कर दिया है. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, इस पॉइंट A1 पे भी कोई कॉम्बिनेशन होगा क्योंकि दो कमोडिटीज को साइमल्टेनियसली कंज्यूम कर रहा है. तो इसको मैं एक्सिस पे मिलाता हूँ, तो ओ वाई एक्सिस पे 4 पे ही है वो. ठीक है, ये लाइन सेम है क्योंकि इसी पॉइंट को मैंने शिफ्ट किया है. ओ एक्स एक्सिस पे वो इंक्रीज हो गया है, 2 से सपोज वो 3 यूनिट पे पहुंच गया है. तो कॉम्बिनेशन क्या है, एट पॉइंट A1 द कॉम्बिनेशन इज 4 एंड 3. दैट मीन्स कमोडिटी क्यू की 4 यूनिट कंज्यूम कर रहा है और कमोडिटी पी की 3 यूनिट कंज्यूम कर रहा है. ठीक है, प्रीवियसली ही वाज कंज्यूमिंग 4 यूनिट्स ऑफ क्यू एंड 2 यूनिट्स ऑफ पी. ठीक है, पी की 2 यूनिट कंज्यूम कर रहा था और क्यू की 4 यूनिट कंज्यूम कर रहा था. लेकिन अब उसने क्या किया है, पॉइंट शिफ्ट हो गया ए से A1 पे, नेक्स्ट आईसी पे शिफ्ट हो गया आईसी 2 पे. ठीक है, तो आईसी 2 पे क्या कॉम्बिनेशन मिला हमें, आईसी 2 पे है 4 यूनिट क्यू की और 3 यूनिट पी की कंज्यूम कर रहा है. अब इन दोनों को कंपेयर करें, देखो पी की क्यू की तो 4 यूनिट्स है, पहले भी 4 कंज्यूम कर रहा था पॉइंट ए पे, और A1 पे जब वो शिफ्ट हुआ तो क्यू की भी उतनी ही यूनिट्स थी. लेकिन पी का कंजम्पशन बढ़ा दिया उसने, 2 की बजाय 2 यूनिट्स की बजाय instead of 2 units the consumer is consuming 3 units at point A1. ठीक है, point A1 पे वो 3 units कंज्यूम करने लग गया है. तो हमें दो कॉम्बिनेशन मिल गए, एक तो 4 2 दैट मीन 4 यूनिट क्यू की और 2 यूनिट पी की, जो कि वो ए कॉम्बिनेशन पे आईसी 1 पे रह के कंज्यूम कर रहा था. जब वो आईसी 2 पे शिफ्ट हो गया नए इंडिफरेंस कर्व पे, ठीक है, तो क्या कॉम्बिनेशन मिला, 4 यूनिट तो क्यू की और 3 यूनिट पी की. ठीक है, हमने क्या किया, सिर्फ ए को शिफ्ट कर दिया है नेक्स्ट आईसी पे, दूसरे आईसी पे. ठीक है, तो यहाँ पे क्या पता चला, 4 यूनिट क्यू की और 3 यूनिट पी की. ठीक है, तो कंपेयर करने पे क्या पता चला, भाई क्यू की तो उतनी की उतनी यूनिट कंज्यूम कर रहा है, लेकिन पी का कंजम्पशन इसने बढ़ा दिया है 1 यूनिट से. ठीक है, लेकिन हम क्या कह रहे थे, पहले हमने पढ़ा इसी अजम्पशन में कि अगर कंज्यूमर किसी कमोडिटी, दोनों में से किसी कमोडिटी का कंजम्पशन बढ़ाना चाहता है तो उसे किसी दूसरी कमोडिटी का कंजम्पशन घटाना पड़ेगा. ठीक है, इफ द कंज्यूमर do wants to increase the consumption of one commodity, he or she has to decrease the consumption of other commodities.
ठीक है। ये हमने डाउनवर्ड स्लोपिंग आईसी में पढ़ा था कि आईसी डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है, उसके पीछे यही रीजन है कि जब वो एक कमोडिटी का कंजम्पशन बढ़ाना चाहता है तो दूसरे का घटाना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन वो कब होता है, जब सेम आईसी पे होता है, सेम इंडिफरेंस कर्व पे अगर मैं दो पॉइंट बनाऊं, पॉइंट ए और पॉइंट बी, तब वो लॉ अप्लाई होता है, वो रीजन या वो लॉजिक अप्लाई होता है। यहाँ पे क्या हुआ, हम दूसरे इंडिफरेंस कर्व पे शिफ्ट हो गए, ठीक है, ये दिखाने के लिए कि हायर आईसी गिव्स हायर सेटिस्फेक्शन। अब देखो कैसे पता चला कि हायर आईसी गिव्स हायर सेटिस्फेक्शन, क्योंकि ये जो पॉइंट ए है ये आईसी 1 पे है और इस पे हम 4 और 2 कॉम्बिनेशन कंज्यूम कर रहे हैं, दो कमोडिटीज का। और जो ये पॉइंट ए1 है, ठीक है, ये किस पे है, आईसी 2 पे है, और यहाँ पे हम क्या कंज्यूम कर रहे हैं, 4 and 3। सो दैट मीन्स पी कमोडिटी की एक यूनिट हम एक्स्ट्रा कंज्यूम कर रहे हैं आईसी 2 पे विदाउट रिड्यूसिंग एनी यूनिट ऑफ द अदर। दूसरी कमोडिटी की कोई भी यूनिट सेक्रीफाइस और रिड्यूस किए बिना ही एक कमोडिटी का कंजम्पशन हमने बढ़ा दिया है, ठीक है, क्लियर। तो दैट मीन्स इस कंजम्पशन में और इस कॉम्बिनेशन में डिफरेंस देखो, यहाँ पे 4 2 है, एक की 4 और दूसरे की 2, यहाँ पे एक की 4 और दूसरे की 3, तो ज्यादा कंजम्पशन कर रहा है ना, तो ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा, ठीक है। इसी तरीके से इस पॉइंट को अगर मैं IC3 पे शिफ्ट कर दूं, ठीक है, कुछ यहाँ पे लाइक, ठीक है, यहाँ पे शिफ्ट होएगा, इसको मैंने A2 नाम दे दिया है, तो इसको मैच करा, यहाँ पे 4 यूनिट से ही होगा OY एक्सिस पे, लेकिन जब OX पे मैच कराओगे तो सपोज 5 यूनिट पहुंच गया, तो कॉम्बिनेशन क्या मिला, A2 पे 4 and 5। तो A1 से ज्यादा सेटिस्फेक्शन यहाँ पे मिलेगा क्योंकि यहाँ पे ज्यादा कंजम्पशन कर रहा है, क्योंकि तो 4 ही यूनिट है हर कॉम्बिनेशन में। लेकिन जब IC2 पे शिफ्ट हुए तो P का कंजम्पशन बढ़ा दिया, IC3 पे शिफ्ट हुए तो भी P का कंजम्पशन बढ़ा दिया हमने, ठीक है। तो कंजम्पशन बढ़ता जाता तो सेटिस्फेक्शन वो बढ़ाएगा, ठीक है, सेटिस्फेक्शन बढ़ेगा। तो ये प्रॉपर्टी ये कहती है कि जैसे जैसे हम हायर आईसी से नए आईसी पे शिफ्ट होते हैं और वो आईसी पुराने इंडिफरेंस कर्व से ऊपर है, हाई लेवल पे है, तो सेटिस्फेक्शन लेवल भी हाई होगा। क्यों, द कंज्यूमर, बिकॉज एट द न्यू आईसी और हायर आईसी द कंज्यूमर वुड बी कंज्यूमिंग more of a commodity without sacrificing any unit of the other commodity, क्योंकि हायर आईसी के ऊपर एक कंज्यूमर किसी कमोडिटी का ज्यादा कंजम्पशन करेगा या किसी कमोडिटी में कंजम्पशन बढ़ा देगा विदाउट रिड्यूसिंग द अदर, दूसरी का घटाए बिना ही, तो दूसरी का उतना कंजम्पशन है और किसी और का बढ़ा दिया है तो ज्यादा कंजम्पशन हो रहा है तो ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगी, ठीक है। तो हायर आईसी वुड गिव हायर सेटिस्फेक्शन, ठीक है। और आईसी इंडिफरेंस सेट क्या होता है, एक से ज्यादा, ठीक है, मतलब कर्व्स का जो ग्रुप है, ठीक है, ओके। तो फोर्थ प्रॉपर्टी से आईसी डू नॉट टच और इंटरसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को ना तो टच करती हैं वो, ना ही इंटरसेक्ट करती हैं, ठीक है। आईसी डू नॉट इंटरसेक्ट और डू नॉट इंटरसेक्ट और टच, ठीक है, एक दूसरे को ना तो टच करती है और ना ही इंटरसेक्ट करती है, ठीक है, इंडिफरेंस का, ओके। जैसे हमने अभी पीछे वाले केस में बनाया था, एक से ज्यादा इंडिफरेंस कर्व बनाए थे, ठीक है, और उनके बीच में डिफरेंस था, गैप था, बेसिकली वो पैरेलल हो सकती है, ठीक है, इंडिफरेंस कर्व जो है वो पैरेलल जाते हैं, ठीक है। अगर वे पैरेलल नहीं होंगे तो कहीं ना कहीं जाके वो एक दूसरे को टच कर रहे होंगे या इंटरसेक्ट करेंगे, तो आईसीज एक दूसरे के पैरेलल होंगे। जब एक ही ग्राफ में एक से ज्यादा इंडिफरेंस कर्व बनते हैं तो वो एक दूसरे के पैरेलल होती है, उनके बीच का गैप जो है हर पॉइंट पे सेम होता है, ठीक है, डिफरेंस स्टार्टिंग पॉइंट से लेके एंडिंग पॉइंट तक के बीच का गैप डिफरेंस जो होता है वो इक्वल होता है, डिफरेंट नहीं होता। अगर डिफरेंट होता तो कहीं ना कहीं पे जाके वो मिलती, ठीक है, लाइक ये है और ये है, ठीक है। देखो यहाँ पे गैप सेम नहीं है, यहाँ पे ज्यादा है और यहाँ पे गैप कम हो गया, तो अगर आगे हम इसको ड्रॉ करेंगे तो कहीं ना कहीं जाके मिलेगी क्योंकि गैप कम होता जाएगा, ठीक है। तो वो पैरेलल चलती है, इनके बीच का गैप या डिफरेंस सेम होता है, इक्वल होता है, पैरेलल होती है, ठीक है। IC1 IC2, ठीक है, नहीं, देखो ये है, अगर वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, ठीक है, तो कुछ इस तरीके का आईसी बनेंगे दो। अगर इंडिफरेंस कर्व्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हों तो दो इंडिफरेंस कर्व कुछ इस तरीके के होंगे और ये कॉमन पॉइंट होगा दोनों का, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो कॉमन पॉइंट होगा ना। इस पॉइंट को मैं ए नाम दे देता हूँ, ठीक है, ई कुछ भी नाम दे सकते हो आप, क्लियर। हमने क्या कहा अभी अभी
पिछली प्रॉपर्टी पढ़ी थी, हायर आईसी वुड गिव हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। ठीक है, क्लियर। यहाँ पे दो प्रॉपर्टीज हम यूज करेंगे। ठीक है, एक तो क्या है, हमने सबसे शुरू में पढ़ा था, द कंज्यूमर अजम्पशन में पढ़ा था, कंज्यूमर इज इंडिफरेंट एट एनी पॉइंट अक्रॉस द इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व के किसी भी पॉइंट पे कंज्यूमर इंडिफरेंट होता है, इसका मतलब है एवरी पॉइंट at IC gives the same level of satisfaction। ये इंडिफरेंस कर्व है। ठीक है, इसके किसी भी पॉइंट पे जो सेटिस्फेक्शन लेवल होगा वो सेम होगा किसी दूसरे पॉइंट पे। मतलब पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी एंड पॉइंट डी। पॉइंट ए बी सी डी एक ही इंडिफरेंस कर्व के पॉइंट्स हैं। ठीक है, पॉइंट ए बी सी डी एक ही इंडिफरेंस कर्व के पॉइंट्स हैं। ठीक है, दिख रहा है। अब वो कहता है द कंज्यूमर इज इंडिफरेंट एट एनी पॉइंट ऑन आईसी। इसका मतलब है आईसी के ऊपर चाहे हम जितने मर्जी पॉइंट्स दिखा दें, ए बी सी डी ई एफ जी एच, जितने मर्जी, ठीक है, हर पॉइंट पे जो सेटिस्फेक्शन लेवल होगा वो सेम। मतलब कंज्यूमर अगर पॉइंट ए पे है, कहने का मतलब पॉइंट ए का मतलब है कि पॉइंट ए पे जो कॉम्बिनेशन वो कंज्यूम कर रहा है, ठीक है, उस कॉम्बिनेशन को कंज्यूम करके उसको जो सेटिस्फेक्शन लेवल मिलेगा, ओके, और जो सेटिस्फेक्शन लेवल वो डिराइव कर रहा होगा वही सेटिस्फेक्शन लेवल पॉइंट बी पे भी डिराइव करेगा। वो कॉम्बिनेशन बदल जाएगा। ठीक है, सी इफ दिस इज पी एंड क्यू, दो कोमोडिटीज हैं, तो पॉइंट ए पे वो 8 एंड 2 यूनिट, पॉइंट ए पे 8 एंड 2 यूनिट ये कॉम्बिनेशन है। पॉइंट बी पे क्या है, 6 एंड 3 यूनिट। ठीक है, 6 एंड 3, दिस इज एट पॉइंट बी। क्लियर, कॉम्बिनेशन चेंज हो गया। पॉइंट ए पे 8 यूनिट तो पी की और 2 यूनिट क्यू की कंज्यूम कर रहा था। पॉइंट ए पे जब वो था 8 पी की और 2 क्यू की, जब वो पॉइंट बी पे शिफ्ट हो गया तो 6 यूनिट पी की और 3 यूनिट क्यू की कंज्यूम कर रहा है। ठीक है, कॉम्बिनेशन चेंज हो गया। क्लियर, लेकिन वो कहता है बेशक से कॉम्बिनेशन चेंज हो, किसी भी पॉइंट पे शिफ्ट होते वक्त सेटिस्फेक्शन लेवल सेम रहेगा। जितना सेटिस्फेक्शन इन यूनिट्स को कंज्यूम करके वो डिराइव कर रहा था और गेन कर रहा था, उतना ही सेटिस्फेक्शन लेवल उसको पॉइंट बी पे भी मिलेगा। ठीक है, तो हाँ, यूटिलिटी, ओके, सो द सेटिस्फेक्शन लेवल और द लेवल ऑफ यूटिलिटी विल रिमेन सेम थ्रू आउट द IC इंडिफरेंस कर्व, ओके, फॉर एनी पॉइंट एट IC। IC के किसी भी पॉइंट पे चला जाए कंज्यूमर, उसका सेटिस्फेक्शन लेवल सेम रहेगा। पॉइंट ए जो सेटिस्फेक्शन देगा वही सेटिस्फेक्शन पॉइंट डी भी देगा, सिर्फ कॉम्बिनेशन चेंज होगा। ठीक है, किसी पॉइंट पे किसी कमोडिटी का कंजम्पशन ज्यादा है, किसी दूसरी का कम है, किसी पॉइंट पे किसी दूसरी का बढ़ जाएगा और पहले का कम हो जाएगा, लेकिन सेटिस्फेक्शन सेम रहेगा। ठीक है, इसे ही हम कहते हैं कंज्यूमर इज इनडिफरेंट एट एनी पॉइंट ऑन IC। मतलब कंज्यूमर इंडिफरेंट है, वो किसी भी पॉइंट पे रहना चाहेगा। इंडिफरेंट का मतलब है वो किसी भी पॉइंट पे रहना चाहेगा क्योंकि सेटिस्फेक्शन लेवल तो सेम है। ठीक है, सो ये हमने अजम्पशन में पढ़ा था। एक प्रॉपर्टी हमने अभी अभी पहले पढ़ी कि हायर IC गिव्स हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, IC2 एंड IC1। ठीक है, अभी अभी पढ़ा था। ये पॉइंट ए है, दो डिफरेंट ICs के ऊपर पॉइंट है। ठीक है, ये कमोडिटी P है, ये Q है। तो ये पॉइंट ए है, पॉइंट ए पे 4 यूनिट तो P की और 2 यूनिट Q की, और ये पॉइंट A1 है, ठीक है, जो कि IC2 पे चला गया है। ठीक है, यहाँ पे 4 यूनिट तो P की है और 3 यूनिट Q की है। ठीक है, तो A पे क्या है, 4 and 2 कॉम्बिनेशन है, और A1 पे क्या है, 4 and 3 कॉम्बिनेशन है। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे देखो, जब IC ही बदल गया है, वहां पे तो हमारे पास IC सेम था, सिर्फ सेम IC में पॉइंट चेंज हो रहे थे A B C D, इसलिए IC के हर एक पॉइंट पे सेटिस्फेक्शन लेवल सेम था। यहाँ पे IC ही चेंज हो गया है, वो नए IC पे शिफ्ट हो गया है। ठीक है, IC1 से IC2 पे शिफ्ट हो गया है। ठीक है, क्लियर। तो पॉइंट भी चेंज हो गया, कॉम्बिनेशन भी चेंज हो गया और सेटिस्फेक्शन लेवल भी चेंज हो गया। ठीक है, सब कुछ चेंज होगा। इंडिफरेंस कर्व भी चेंज हो गया, नया इंडिफरेंस कर्व आ गया हमारे पास। कॉम्बिनेशन भी चेंज हो गया, पहले 4 यूनिट P की कंज्यूम कर रहा था और 2 यूनिट Q की, अब 4 यूनिट P की और 3 यूनिट Q की, कॉम्बिनेशन भी चेंज हो गया और सेटिस्फेक्शन लेवल भी चेंज हो गया। ठीक है, हायर सेटिस्फेक्शन द कंज्यूमर इज गेटिंग एट IC2 देन IC1। यहाँ पे IC2 पे उसका सेटिस्फेक्शन लेवल हाई है, क्यों? क्योंकि देखो P की घटाए बिना ही उसने Q का कंजम्पशन बढ़ा दिया है ना,
पी की पहले भी 4 यूनिट कंज्यूम करता था जब IC 1 पे था, और पी की अब भी 4 यूनिट ही कंज्यूम कर रहा है जब वो IC 2 पे है, लेकिन उसने क्यू का कंजम्पशन बढ़ा दिया है, ठीक है, तो सेटिस्फेक्शन भी बढ़ेगी ऑब्वियसली। ओके, सो हायर IC वुड गिव हायर सेटिस्फेक्शन, ये हमने पिछली प्रॉपर्टी पढ़ी। अब इन दोनों चीजों को यूज करके हम इसको प्रूव करेंगे, क्या कि ICs do not intersect और never touch each other, इंडिफरेंस कर्व्स एक दूसरे को टच नहीं करते हैं कभी भी, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। कैसे? ये IC1 और IC2 है, ठीक है, एक ही ग्राफ में है जो कि एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारा A है, ठीक है, तो वो कॉमन पॉइंट है। क्लियर? सो दैट मीन्स इस पॉइंट पे सेटिस्फेक्शन लेवल सेम होगी, पॉइंट A पे सेटिस्फेक्शन लेवल सेम होगी, क्योंकि पॉइंट A पे कॉम्बिनेशन भी तो सेम है, कॉमन पॉइंट है ना, तो ये P कॉमोडिटी है और ये Q कॉमोडिटी है, तो 4 यूनिट PC और 3 यूनिट QP। अब ये पॉइंट A जो है वो IC1 पे भी है और IC2, भाई कॉमन पॉइंट है तो दोनों का पॉइंट माना जाएगा ना, वो IC1 का भी यही पॉइंट है और IC2 का भी पॉइंट है, ठीक है, क्लियर, और ये कॉमन पॉइंट है, क्लियर। और हमने अभी अभी क्या पढ़ा कि कंज्यूमर इज इंडिफरेंट एट एनी पॉइंट एट IC, ठीक है, किसी भी पॉइंट IC के किसी भी पॉइंट पे, सेम IC के, ठीक है, सेम IC के किसी भी पॉइंट पे सेटिस्फेक्शन लेवल सेम रहेगा। तो ये जो पॉइंट A है ये कॉमन पॉइंट है, IC1 का भी पॉइंट है और IC2 का भी पॉइंट है, ठीक है, तो पहले मैं IC1 लेके चल रहा हूँ, तो जो सेटिस्फेक्शन पॉइंट A पे मिलेगी जो कि IC1 पे है, वही सेटिस्फेक्शन पॉइंट B पे भी मिलेगी, IC1 का कोई दूसरा पॉइंट लगा लिया मैंने B, तो जो सेटिस्फेक्शन पॉइंट A पे है वही सेटिस्फेक्शन पॉइंट B पे भी रहेगी, ठीक है, क्लियर। सो दैट मीन्स A इज इक्वल टू B, ठीक है, क्यों? जैसे मैथ में करते थे, रीजन दोगे पॉइंट ऑफ सेम IC, ठीक है, एक ही इंडिफरेंस कर्व के पॉइंट है, IC1 पे है पॉइंट A और पॉइंट B, पॉइंट ऑफ सेम IC। ओके, ज्यादा और इलैबोरेट करना चाहो so any point at same IC will give same level of satisfaction, that's why point A is equal to point B, क्योंकि सेम IC के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं सेम सेटिस्फेक्शन देंगे तो पॉइंट A जो है पॉइंट B के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब मैं IC2 को लेके चल रहा हूँ, ठीक है, IC2 पे पॉइंट A है, ठीक है, अब IC2 पे मैं एक और पॉइंट ले रहा हूँ C, ठीक है, सो पॉइंट A और पॉइंट C सेम IC के पॉइंट है, IC2 के पॉइंट है, तो ये भी इक्वल हो जाएंगे, A इज इक्वल टू C, सेम लॉजिक दोगे, पॉइंट्स ऑफ सेम IC, ठीक है, IC2 के हैं, ठीक है, क्लियर। अब देखो A दोनों में कॉमन है, जब A इज इक्वल टू B एंड A इज इक्वल टू C, तो दैट मींस B शुड बी इक्वल टू C, ठीक है, B C के इक्वल हो गया, मतलब पूरा लाइन लिखोगे if A is equal to B and A is equal to C, ठीक है, तो B should be equal to C, ठीक है, हमने लिख दिया, लेकिन प्रॉपर्टी बीच में आ जाएगी, ये डिफरेंट ICs के पॉइंट्स हैं, ठीक है, बट इट इज नॉट पॉसिबल, ये नहीं हो सकता है, क्यों? बिकॉज पॉइंट B is at a IC or at an IC indifference curve which is lower than the other, which is IC2। ये जो पॉइंट B है ये IC1 पे है जो कि लोअर है देन IC2, ठीक है, तो हम डिफाइन करेंगे इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज पॉइंट B is at IC1 and point C is at IC2, पॉइंट C जो है वो IC2 पे है, ठीक है, एंड अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी हायर IC गिव्स हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, सो दैट मींस B कैन नॉट बी इक्वल टू C, B का जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो C के इक्वल नहीं हो सकता, C पे जो सेटिस्फेक्शन होगा ज्यादा होगा, B से ज्यादा होगा, ठीक है, क्लियर। अब दिखाने के लिए हम C को यहाँ पे नहीं लेंगे, B के पैरेलल कहीं लेंगे IC2 पे, ठीक है, क्लियर, ये ध्यान रखना। तो पॉइंट C को मैंने यहाँ पे दिखाया है, यहाँ पे है पॉइंट C, ये पॉइंट B है और ये पॉइंट C है, ठीक है। वो प्रॉपर्टी हमने ये देखी थी, यही वाली प्रॉपर्टी अप्लाई कर लो, B और C को मिलाओगे तो P का तो सेम कंजम्पशन है लेकिन B पे Q का कुछ है और C पे भी Q का कुछ और है, ठीक है, C पे कंजम्पशन ज्यादा हो रहा है, ठीक है, क्लियर। तो यही सारी एक्सप्लेनेशन लिखेंगे कि B एंड C
दो अलग अलग इंडिफरेंस कर्व के पॉइंट्स हैं, ठीक है, एज द पॉइंट बी एंड सी आर द पॉइंट्स ऑफ डिफरेंट आईसी एंड the point point C is on IC2 which is higher than point B. C जो है IC2 पे है जो कि B से higher है. So according to the property of IC, the higher IC gives higher level of satisfaction. So that means that point C, the consumer would be getting higher satisfaction than B. So they cannot be equal. ठीक है, इसका मतलब क्या है, वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर ही नहीं सकते. ठीक है, क्लियर, समझ आ गया? Okay, so next property is ICs do not touch any of the axes. Indifference curves किसी भी एक्सिस को टच नहीं करेंगे. ठीक है, जैसे ठीक है OY एक्सिस एंड OX एक्सिस दो एक्सिस हैं. हम IC इस तरीके से बनाते हैं, दिस इज इंडिफरेंस कर्व. देखो हमारा IC किसी भी एक्सिस को टच नहीं कर रहा है. ठीक है, अगर वो टच करे, अगर कोई भी एक्सिस को वो टच कर देता है, लाइक मैं OY एक्सिस को टच करा रहा हूँ, यहाँ से मैंने IC ड्रॉ किया है. ठीक है, सो ये इस पॉइंट पे पॉइंट A पे OY एक्सिस को टच कर रहा है. ठीक है, सो पॉइंट A पे जो कॉम्बिनेशन है वो क्या है, पॉइंट A पे कॉम्बिनेशन क्या है, ये P कॉम्बिनेशन है और ये Q कॉम्बिनेशन है. तो P की तो सपोज पहली यूनिट कंज्यूम कर रहा है और Q की Q पे OY एक्सिस पे मिलाएंगे तो Q की पॉइंट O पे मिलेगा और वो 0 होता है. ठीक है, क्लियर. कॉम्बिनेशन क्या हुआ, tan ऑफ 0 का, जबकि ऐसा नहीं हो सकता. क्यों? क्योंकि हमने असम्पशन में पढ़ा था कंज्यूमर वुड बी कंज्यूमिंग टू कमोडिटीज साइमल्टेनियसली. कंज्यूमर एक साथ दो कमोडिटीज कंज्यूम करता होना चाहिए या कर रहा होगा. ठीक है, यूटिलिटी एनालिसिस यही कहती है. अज्यूम कर लिया था पहले हमने इसमें, ठीक है, कि एक कंज्यूमर एक साथ दो कमोडिटीज कंज्यूम करेगा. लेकिन यहाँ पे देखो इस केस में तो वो सिर्फ एक ही कमोडिटी कंज्यूम कर रहा है, सिर्फ P की 10 यूनिट, Q की 0. ठीक है, तो यहाँ पे तो अजम्पशन अप्लाई ही नहीं हो रही, तो IC बनेगा ही नहीं. हमने कहा था ना अजम्पशन को यूज करते ही हम करते हुए ही IC को ड्रॉ करेंगे हम. ठीक है, तो वो अजम्पशन थी ना कि दो कमोडिटीज को कंज्यूम करेगा और दोनों कमोडिटी सब्स्टिट्यूट होंगी एक दूसरे की. तो यहाँ पे तो एक ही कमोडिटी कंज्यूम कर रहा है. ठीक है, तो इसी वजह से अगर ये यहाँ पे टच करता तो वो सिर्फ Q को कंज्यूम कर रहा है, P को नहीं कर रहा होता. ठीक है, जबकि अजम्पशन कहती है, ठीक है, अजम्पशन अकॉर्डिंग टू द अजम्पशन द कंज्यूमर हैज टू बी कंज्यूमिंग टू कमोडिटीज साइमल्टेनियसली. ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ एक कर रहा है, तो इट इज नॉट पॉसिबल. यहाँ पे अजम्पशन गलत हो गई है, तो अजम्पशन के अकॉर्डिंग ही हम ड्रॉ करेंगे. क्लियर, समझ आया कि एक कंज्यूमर को एक साथ दो कमोडिटीज कंज्यूम करनी है. अगर IC किसी भी एक्सिस को टच करती है तो उसका मतलब है उस पॉइंट पे द कंज्यूमर इज कंज्यूमिंग ओनली वन कमोडिटी एंड इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज वी हैव ऑलरेडी अज्यूम्ड, हमने पहले ही मान लिया है कि कंज्यूमर दो कमोडिटीज कंज्यूम करता होना चाहिए. ठीक है, क्लियर, इसलिए ये हो ही नहीं सकता. IC कभी भी किसी भी एक्सिस को टच नहीं करेगा. ओके.